नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की आज हम लोग दूसरी ढाल का रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहली ढाल में कल हमने चर्चा करी कि ये जो जीव है अनंत काल से संसार में दुख भोग रहा है, दुख के मारे संसार में भटक रहा है। अब उसका कारण क्या था कि कारण तो दूसरी ढाल में बताएंगे, पर उन्होंने क्या क्या दुख थे वो सब बताए। पहली ढाल में वो डिस्कस हो रहा है कि दुख कौन कौन से है। तो कौन कौन से दुख हैं, तो बहुत सारे दुख बताए उन्होंने। मनुष्य गति में दुख, तिर्यंच में दुख, नरक गति के दुख, देव गति के दुख, है ना। अब इन दुखों का कारण क्या है, वह कारण की चर्चा दूसरी ढाल में यहाँ पर डिस्कस करिए। चलिए अपन शुरू करते हैं इसका। चलो, दूसरी ढाल का पहला छंद कौन सुनाएगा जल्दी से? ध्रुव भैया सुनाइए। यस सर। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण मरण दुख जन्म मरण ताते इनको पूजिए सुजान सुनती न सुपेक्ष कुछ बखान। सुनतीन संक्षेप कहूं बखान। बढ़िया। इसका अर्थ? सर सर जो जीव है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को सही मान के सर जन्म मरण में दुख 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 भोगता है। हाँ, तब क्या करना है सर? इनको सही से जानना है। हाँ, और सम्यक दर्शन और इनका अच्छे से वो वर्णन। सेकंड लाइन बोलो वापस। ताते इनको पूजिए सुजान। पूजिए नहीं, तजिए। तजिए सुजान। अरे मिथ्यात्व की पूजा करोगे कि मिथ्यात्व का त्याग करोगे? त्याग। त्याग करेंगे, है ना। तो ऐसे मिथ्यात्व का त्याग करो, इनको अच्छे से जान करके इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र का त्याग करना चाहिए। अब सुन तीन संक्षेप कहूं बखान। अब उनके बारे में संक्षेप में मैं आपसे यहाँ पर कहूंगा। ठीक है, ऐसा पहली छंद में दौलतराम जी ने बताया। दूसरा छंद जल्दी से बोलो। और हम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा पास में से बोलो। हाँ, हाँ, और पास से बोलो, थोड़ा आवाज बहुत कम आ रही है। जो ये जीव है वह जीवादि सात तत्वों का विपरीत सिद्धांत करता है, उसे हम अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। ठीक है, किसका विपरीत श्रद्धान करता है? जीवादि आदि सात तत्वों का। हाँ, जीव आदि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करता है, उसको क्या बोलते हैं? अग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या दर्शन, वेरी गुड। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्ययत। अगली लाइन। चेतन को है उपयोग रूप मूर्त चेतन जो है वो उपयोग रूप है, यानी वह चेतन, वह जो जीव है वो ज्यादा लगता है। चेतन को उपयोग मूर्त जो यह जीव है उसकी कोई मूर्त नहीं है, मतलब ना उसका कोई शेप है ना उसका कोई कलर है, पर वो जीव है। वो मतलब वह एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है। वह जीव एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है।
बहुत जो अच्छा, की कोई उपमा नहीं कर सकती। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बताया है ना, समझ में आया सभी को। सबसे पहली लाइन में तो ये बताया कि ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या होता है, कि सातों तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना वह ग्रहित मिथ्या दर्शन है। तो सात तत्व में से पहला तत्व कौन सा है, जीव तत्व। अब जीव के बारे में पहले बताया, जीव कौन है, कि जीव माने चेतन, जिसमें चेतना है, जो जानता है, जिसमें लाइफ है, जो जीता है, वह जीव है ना। ये कैसा है, इसका लक्षण है उपयोग, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, ये इसका लक्षण है। और ये बिन मूर्ति है, अमूर्तिक है। इसको आंखों से देख सकते हैं क्या, कान से सुन सकते हैं क्या, जुबान से टेस्ट कर सकते हैं क्या, नाक से स्मेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये अमूर्तिक है, इसमें स्पर्श रस गंध कुछ नहीं पाया जाता। और ये चिन्ह मूर्ति है, चैतन्य मूर्ति है, चेतना इसका लक्षण है, अनूप है, इसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती। बहुत अच्छे, चलो नेक्स्ट, तीसरा छंद। हाँ, कौन बताएगा तीसरा, अपूर्व, बोलो। वीडियो वीडियो ऑन करके, क्या सर? वीडियो ऑन करके बोलना है। हाँ, पुद्गल धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है, जीव चालता कौन जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इन द्रव्यों की जीव द्रव्य से इन द्रव्यों का जीव द्रव्य से स्वभाव अलग है। हाँ, उसको न जानकर विपरीत मानता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव उसको नहीं पहचानता है और उसका विपरीत ही मानता है। सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। इसलिए दौलत राम जी उन तीनों उनका यहाँ संक्षेप में बखान कर, मतलब उनका यहाँ पे संक्षेप में बताते हैं। लाइन गलत बोली तुमने। ताकू जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान। हाँ, मतलब करी करे देह में निज पहचान, वो मिथ्या दृष्टि जीव अपनी देह में ही आत्मा की पहचान, आत्मा को पहचानता है। हाँ, यानी जो देह है वो खुद को मानता है। बहुत अच्छे, बढ़िया बताया है ना। क्या बताया इसमें, कि पहले तो जीव तत्व के बारे में बताया ना, अब दूसरा अजीव तत्व। अजीव तत्व 5 प्रकार का होता है, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनते न्यारी है जीव चाल। जो जीव है, जीव का स्वरूप अजीव से बहुत अलग है, पूरा विपरीत है। पर ऐसा ना मान करके ये जीव क्या मानता है, ताको न जान विपरीत मान, ऐसा ना मान करके उल्टा ही मान लेता है। और जो शरीर है, जो पुद्गल है, उसी को अपने आप मान के बैठता है कि ये जो शरीर दिख रहा है ना सामने मिरर में, यही तो मैं हूं। ठीक है, ऐसी विपरीत मान्यता करके जीव दुखी होता है, मोह करता है, मिथ्यात्व करता है। बहुत अच्छे, तीसरा, चौथा छंद कौन सुनाएगा, नवदा सुनाओ। मैं सुखी दुखी मैं रंक वो मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा वो मेरे सुततीय मैं सबल दी न बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। इसमें इसका अर्थ है कि यह जीव ऐसा मानता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास घर है और मेरे पास मेरी इज्जत है, और मतलब मेरे पास धन दौलत है और बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। हाँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं बुरा दिखता हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं होशियार हूँ, मैं होशियार नहीं हूँ। ये जीव ऐसा मानता है खुद को। ये जीव तत्व संबंधी भूल है और मिथ्या दृष्टि की पहचान के चिन्ह है। बहुत अच्छे, समझ में आया सभी को, बहुत सरल है। ये दूसरी डाल का सबसे सरल छंद है, क्योंकि इसमें उन्होंने उदाहरण दिया ना एक एक लाइन में, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं गरीब,
मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मेरा खूब प्रभाव है, मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, संपत्ति है, मैं अच्छा दिखता हूं, मैं बुरा दिखता हूं, मैं होशियार हूं, मैं मूर्ख हूं। ये किसकी कल्पनाएं हैं? ये मिथ्या दृष्टि की कल्पनाएं हैं। क्यों? क्योंकि वो इन इंद्रियों से अपने आप की पहचान कर रहा है, वो बाहर से अपनी पहचान कर रहा है, जबकि उसकी पहचान बाहर से है कि खुद से है? ये पहचान तो उसकी खुद से है, और मानता कहां से है? बाहर से है। ठीक है, तो ये जीव तत्व संबंधी भूल है। वेरी नाइस। नेक्स्ट। हाँ आराध्या बहन बोलो। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्हि को सेवत गिनत चैन। मतलब जब शरीर उपजत, मतलब जब शरीर का जन्म होता है, जब शरीर यहाँ आता है इस दुनिया में, तो वो अपना जन्म मानता है कि आज मेरा जन्म हो गया। और तन नशत आपको नाशवान, जब शरीर का नाश होने वाला है, जैसे वो बहुत ही बीमार है और डॉक्टर ने बोला कि अभी नहीं बचेगा, तो वो बोलता है कि मर जाऊंगा, तो अपना ही नाश मानता है, लेकिन वो तो कभी नष्ट ही नहीं होता है। और राग आदि प्रकट मतलब राग द्वेष मोह, ये 3 विकार रूप भाव प्रकट होते हैं, और ये बहुत ही दुख देने वाले होते हैं, और ये सोचता है कि यही सुख देने वाले होते हैं और यही करता रहता है। ठीक है, तो ये राग आदि भाव कौन सा भाव है? इसमें कौन सा तत्व बताया है? राग आदि भाव। ये जो मोह राग द्वेष है, ये कौन से तत्व बताया है यहाँ पे? कौन से तत्व का विपरीत श्रद्धान है? आश्रव। वेरी नाइस, आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान। बढ़िया। ये प्रकट का आपने बताया ना, प्रकट मतलब यहाँ पर है कि सामने ही, तत्काल सामने के सामने ही मोह राग द्वेष दुखी करने वाले हैं, फिर भी यह जीव इनको कर करके सुख मानता है, चैन मानता है। ये आश्रव तत्व संबंधी बोले, बहुत बढ़िया। चलो अगला, बंध संवर। आर्जव भैया सुनाओगे? चलो बोलो। मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है ना, भैया छंद है शुभ शुभ अशुभ बंध के फल मंझार रति अरति करे निज पद विसार आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। इसका मतलब? इसका मतलब कि जीव अपने पहले जन्म के सुख को भी मतलब अच्छे से मतलब मान लेता है, और शुभ कर्म को देख के खुश होता है। नहीं, वापस। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, इसका मतलब क्या हुआ? वो शुभ कर्म को भोगने अरुचि रखता है, अशुभ कर्म। चलो कोई बात नहीं, और कोई बताएगा? सरल है। आश्रव के बाद कौन सा तत्व आता है? आश्रव के बाद बंध तत्व आता है, बराबर। तो ये बंध तत्व संबंधी भूल यहाँ पर चल रही है, बताइए। हाँ रीता आंटी बोलिए। जैसे ये जीव मतलब मिथ्या दृष्टि जीव शुभ अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है, और शुभ अच्छे कर्म बंध में प्रति मतलब प्रेम करता है, और बुरे कर्म बंध में रति मतलब बुरे कर्म जब आते हैं तो उनसे द्वेष करता है। हाँ, तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? ये नहीं करना तो फिर क्या करना? समता भाव धारण करना चाहिए। हाँ, अच्छे कर्म
मनुष्य जब शुभ कर्म आते हैं तो ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और अशुभ कर्मों में दुख नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तो हो सकता है। हाँ, थोड़ा हो सकते हैं। थोड़ा कैसे हो सकता है? नहीं समझ, मतलब ये मानना चाहिए, हाँ हर उसमें समता परिमाण रखना चाहिए। ठीक है, उसमें लिखा है ना, शुभ अशुभ बंद के फल मजार रति अरति करे, आखिर में लिखी निज पद विसार, अपनी आत्मा को भूल करके। तो जब शुभ हाँ, और अशुभ कर्मों का भी बंद हो रहा है, इनका फल मिल रहा है, तो उस समय भी उन शुभ अशुभ कर्मों में ना लग करके अपनी आत्मा में ही लगना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला, आत्महित हेतु विराग्यान। हाँ। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट जान, है ना। तो जो विराग मतलब राग द्वेष का अभाव है ना, विराग मतलब तो अपने आत्मा में स्थिरता रूप जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, ये अपने आत्मा के हित के कारण है। ये उनको उन्हें आत्मा को दुख देने वाले मानता है। बहुत बढ़िया, अच्छा बताया। विराग और ज्ञान, विराग माने वैराग्य और ज्ञान माने हाँ, सम्यक ज्ञान। तो जो वैराग्य हाँ, और सम्यक ज्ञान जो वास्तव में आत्मा को सुखी करने वाले हैं, जिनसे कर्मों का आना रुक जाएगा, संवर पढ़ रहे ना अपन, कर्मों का आना रुक जाएगा। और ये जीव क्या मानता है, अरे यार अब कौन पढ़े, कौन सम्यक ज्ञान करे, अब वैराग्य तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। हाँ, तो ये जो चीजें अच्छी होनी चाहिए उनको अच्छा मानता नहीं है। ये संवर तत्व संबंधी भूल है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ते लखे आपको कष्टदान। चलो भैया, निर्जरा कौन करेगा? निर्जरा नहीं, बड़े लोगों में से। बच्चों का नंबर अब रुक के आएगा। छंद सुनाओ, छंद छंद सुनाओ थोड़ा सा। रोकी न चाह निज शक्ति खोए। दो ही लोग हैं सिर्फ, बाकी लोग अरे तैयारी नहीं करी, कहाँ चले गए? क्यों आशी? और कहाँ विशुद्धि, आराध्या, बच्चों ने भी तैयारी नहीं करी आज भी? सुनाओ, अभी तक किसने नहीं सुनाया? चलो आप बताइए, आशा जी कोशिश करिए। नहीं, कोशिश तो करो। अच्छा, निर्जरा तत्व क्या होता है? निर्जरा तत्व में क्या होता है? नहीं पाएगा। नहीं होगा, चलो। नहीं पाएगा। कौन ने पढ़ा है? बोलो आराध्या। रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोय, याहि प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। मतलब यह जीव अपनी चाह नहीं रोकता है, सिर्फ इच्छा पे इच्छा करता चला जाता है और अपनी शक्ति व्यर्थ में ही खो देता है। फिर जो मोक्ष का स्वरूप में जो निराकुलता है वो उसे पसंद ही नहीं आती है। फिर इसी मिथ्या ज्ञान में जो भी ज्ञान देता है वो सब मिथ्या ज्ञान कहलाता है, क्योंकि उसका मिथ्या दर्शन का प्रभाव है। बढ़िया, अच्छा अर्थ कर देती हुई आराध्या, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सरल सा अर्थ, क्यों सबको समझ में आ जाए। रोके न चाह निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को भूल करके इच्छा रोकता नहीं है, तपस्या करता नहीं है। हमारी शक्ति तो है तपस्या करने की, पर फिर भी हम अपनी शक्ति को छुपाकर तपस्या नहीं करते। अब तपस्या नहीं करते तो निर्जरा नहीं होती है। तपस्या करने में डर लगता है, दुख लगता है, जबकि वो तो कर्मों के खिराने की प्रोसेस है, तो भी उसको मानता नहीं है। और अगला ये निर्जरा तत्व। अब मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या है? शिव रूप निराकुलता न जोए। मोक्ष वो कैसा है? निराकुलता वाला है, वहां पर कोई आकुलता नहीं है, वहां पर कोई टेंशन नहीं है, वहां पर कोई दुख नहीं है। पर फिर भी अपनों क्या लगता है, नहीं मोक्ष तो अभी नहीं जाना है। क्यों?
बोर हो जाएंगे, वो करेंगे क्या, मोक्ष में बोर हो जाएंगे। तो ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। जो परम सुख की अवस्था है उसको यह जीव दुख रूप मानता है, और ऐसी उल्टी बुद्धि के साथ जो कुछ भी ज्ञान चलता है वो क्या है, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, और कैसा है, दुखदायक है। ठीक है, चलो अगला, अग्रहित मिथ्या चारित्र, जल्दी से। ये तो बहुत सरल है, इससे ज्यादा सरल कुछ है ही नहीं दूसरे ढाल में। छंद बोल लू, इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात आदि निसर्ग जे, अब जे ग्रहित सुनिए सुते। ये तो बहुत सरल है भैया, कौन बताएगा इसका अर्थ? विशुद्धि बोलो। बोलो भाई, इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, अपूर्व सुनाओ। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, अब जे ग्रहित सुनिए सुते। अर्थात अग्रहित मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो भी पंचेंद्रिय विषय भोगों की प्रवृत्ति होती है वो सब मिथ्या, अग्रहित मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। यो मिथ्यात्वादी निसर्ग जे, इस प्रकार अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का वर्णन पूरा हुआ। अब जे ग्रहित सुनिए सुते। अब दौलत राम जी ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के बारे में बताएंगे। बहुत बढ़िया, नाइस। ठीक है, अभी तक अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप बताया। ये कैसा होता है, निसर्ग, निसर्ग माने कहीं से सीखा नहीं है, ये जीव सिखा सिखाया आता है ना। अब ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित माने जो इसने इस लाइफ में नया ग्रहण करा है, उल्टी बुद्धि जो इसने नई सीखी है अभी इस लाइफ में, अब उसकी बात शुरू करेंगे, ग्रहित मिथ्यात्व। चलो अगला छंद, दिव्यांश भैया बोलो। यस सर। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पौषे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरै जेह, बाहर तन अंबर तैसन। इसमें ये बताया है कि कुगुरु कुदेव और जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की जो सेवा करता है वो बहुत मोह में रहता है। वो अपने अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पाता है। अपने अंदर के जो 3 रत्न है वो उसको नहीं पहचान पाता है। अंतर रागादिक धरै जे, बाहर धन अंबर तैसन। मतलब वो अपने अंदर ही खोया होता है, राग द्वेष करता है। ठीक है, थोड़ा सा सही था पर थोड़ा सा गलत हो गया। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पौषे चिर दर्शन मोह एव, ये एक पार्ट है ना। अच्छा बताया आपने कि जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है, उनको मानता है, उनको पूजता है, उनमें श्रद्धा रखता है, वो क्या है, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। ठीक है, कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानना, पूजना, भक्ति सेवा करना, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब अगली लाइन से उन्होंने ये बताना शुरू करा कि कुदेव होते कौन है, कुगुरु कौन होते हैं, उनकी बात शुरू करी। क्या लाइन है, अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने, है ना। कौन बताएगा इसका अर्थ, अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने। बोलो आराध्या। अंतर मतलब कुगुरु कुदेव और कुधर्म अपने अंदर रागादिक मतलब राग द्वेष मोह रखते हैं। वो राग द्वेष मोह करते हैं और बाहर कैसे दिखते हैं कि बाहर धन अंबर, धन मतलब पैसा और अंबर मतलब कपड़े के साथ रहते हैं वो। आगे इसकी अगली लाइन क्या है,
दारे पुलिंग लहि महत भाव तेकु गुरु जन्म जल उपल नाम। हाँ, इसका अर्थ बोलो। मतलब ये पुलिंग मतलब सिर्फ 3 लिंग ही अच्छे हैं, मुनि और एलक क्षुल्लक। तो इनके अलावा जितने भी लिंग होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, तो वो धारे पुल्लिंग गलत काम करते हैं। पुल्लिंग मतलब वो महात्मा बन जाते हैं और वो भगवान पना ले लेते हैं ठीक कि है, मैं भगवान हूँ, ऐसा करते हैं। चलो बहुत कुछ सही बताया ना। रुको रुको, एक तो पुलिंग में आपने जो 3 लिंग बताए उसमें 3 कौन कौन से? मुनि, आरिका और एलक शुल्लक, जो त्यागी व्रति है ना, पंचम गुण स्थान में हमने बात की थी वो थी। इनके अलावा जो कुछ भी लिंग है, जो आपने बताया, बाबा को रूप बना लिया, बड़े बड़े बाल है, हाँ, और चेहरे को पेंट कर लिया है, कुछ अलग टाइप के कपड़े ओढ़ लिए हैं, ये सब पुलिंग है ना, खोटे रूप है। तो क्या करते वो ऐसे खोटे रूप को धारण करके फिर क्या एक्सपेक्ट करते सबसे? कि मैं भगवान हूं तो मेरी पूजा करो। ते कुगुरु जन्म जल उपलना, इसका मतलब बोलो जल्दी। कि वो कुगुरु जो हैं वो जन्म जल मतलब ये संसार रूपी जल के लिए पत्थर की नाव के समान है, जो स्वयं भी डूबती है और अपने में पार करने वालों को भी डुबोती है। बहुत बढ़िया। तो अपने को ऐसे नाव में बैठना है कि नहीं बैठना है? कभी कभी तो बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है। ते कुगुरु जन्म जल उपलना, बहुत बढ़िया। आगे अगला कौन सुनाएगा जल्दी से? अरहम बोलो। ये राग द्वेष मल करी मलिन वनिता गदाधेजु चिन्ह चीन। जो राग और द्वेष के मल से तली मलिन हो चुके हैं और जिनका वनिता और गदा आदि शस्त्र है और वह जिनके चिन्ह है, उन्हें हम कुदेव कहते हैं। वनिता मतलब? वनिता जैसे ये वनिता कौन है? स्त्री। हाँ स्त्री। किसने बताया? मम्मी ने, पापा ने? मम्मी ने बताया। अच्छा, वनिता माने स्त्री और गदा माने शस्त्र, हथियार। तो ऐसे राग और द्वेष के चिन्ह जिनके पास है, जैसे राग द्वेष के चिन्हों से पहचाने जाते हैं, वो कौन है? कुदेव है। और ऐसे, हाँ कुदेव, और ऐसे कुदेव की जो पूजा सेवा करता है वो कौन कहलाता है? ते है कुदेव। वो मिथ्या छंद बोलो, छंद बोलो। ते है कुदेव। ते है कुदेव तिनकी षट करतना तिन भव ब्रह्मण चाहिए। वो षट है, मूर्ख। हाँ षट है, मूर्ख है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 3 भव भ्रमण छे। चलो नेक्स्ट कौन सुनाएगा अगला? जल्दी जल्दी सुनाओ भाई। वही लिमिटेड, इतने 4-5 लोगों की तैयारी करके आए, बाकी लोगों का क्या है? हाँ, तिनकी जो सेव षट करत न तिन भव भ्रमण छेव। फिर हाँ, ऐसे कुदेव की जो सेवा करता है उसका भव भ्रमण का कभी अंत नहीं आता है ना? चलो नेक्स्ट। बताइए रीता आंटी। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत। ते क्रिया तिने जानहु कुधर्म तिन सरधे जीव लहे अशर्म। ये कुधर्म का स्वरूप है। जो राग द्वेष आदि भाव हिंसा सहित रहते हैं और त्रस और स्थावर मतलब त्रस और स्थावर मतलब इनके जो मरण का स्थान है, जो द्रव्य हिंसा सहित है, ये जो क्रियाएं है उनको कुधर्म जानना। और जो तीन सरधे जीव लहे अशर्म मतलब उन पर जो जीव जो श्रद्धा करते हैं,
है ना, श्रद्धे मतलब श्रद्धा करते हैं, वह प्राणी दुख पाते हैं। हाँ। लहे मतलब अशर्म मतलब दुख पाते हाँ, हैं। अशर्म मतलब दुख। शर्म अपन ने पढ़ा था ना, शर्म माने सुख, तो अशर्म माने दुख। तो ऐसे कुधर्म पे जो श्रद्धा करता है, ऐसे कुधर्म को जो पूजता मानता है, वह जीव दुख प्राप्त करता है, दुख। दुखी होता है ना। लहे याकूब, हाँ, याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान नहीं। हाँ, इसको ग्रहित मिथ्या जानना चाहिए। हाँ, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। ठीक है, हाँ, ये मिथ्या दर्शन है। बस। अब अगला ग्रहित मिथ्या ज्ञान कौन बताएगा जल्दी? नहीं भैया, वैसा नहीं चलेगा यार, आप लोग तो वही के वही सब हाथ है, सिर्फ 4-5, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्यों? श्रेष्ठ, विशुद्धि, आशी, हाँ, बड़े लोगों में भी सबके एक एक का नाम लेके इनविटेशन देना पड़ेगा क्यों सबको? और ऐसा मत बोलना कि पता नहीं था, ये तो मैंने कल ही बता दिया था क्लास में। चलो, ग्रहित मिथ्या ज्ञान। अपूर्व, देखो आप लोगों को, देखो जो सुनाएगा उसका फायदा होगा, और जो सिर्फ सुनेगा ना उसका फायदा नहीं होगा। तो इसलिए पढ़ो और सुनाओ, भले ही पढ़ करके सुना दो, आपके पास किताब हो, नोट्स हो, वो नोट्स खोलो और उसमें से रीड करके बता दो। बोलो अपूर्व। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक। आवाज धीरे आ रही है बहुत। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुद्रे देन त्रास। मतलब एकांतवाद दूषित समस्त, हाँ, जो एक को मानते हैं, एक मत से दूषित है, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, जो पंचेंद्रिय विषय भोगों की पुष्टि करने वाले हैं, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास। कपिलादि अर्थात कुगुरु द्वारा रचे गए शास्त्रों का अभ्यास करना, सो है कुबोध बहु देन त्रास, वो सब मिथ्या ज्ञान है, वो दुख का ही कारण है। त्रास देता है। त्रास मतलब पता है, एक तो होता है नॉर्मल दुख और एक होता है त्रास। त्रास मतलब महादुख। लगता है अपने को अगर ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान महादुख देता है। देखो ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान हमारे सुख का भी कारण है, दुख का भी कारण है। अगर हमारी बुद्धि सही है तो हम सुखी, और बुद्धि उल्टी हो गई तो महादुखी, है कि नहीं? एकांतवाद माने जो एकांत को ही मानते हैं, अनेकांत को नहीं मानते। ऐसे एकांतवाद का पोषण करने वाले, राग द्वेष का पोषण करने वाले जो शास्त्र है, वे सब शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, उनमें पूज्यपना रखना, उनमें श्रद्धा रखना, वह ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। अगला ग्रहित मिथ्या चारित्र। बोलो नवदा। जो ख्याति लाभ पूजा चाह भरी करन विविध विध देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञान ही न जे जे करनी तन करण छीन। जो अपने ग्रहित मिथ्या चारित्र उसको कहते हैं जो अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने लाभ के लिए कि मेरी पूजा हो, उसके लिए अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अपने शरीर को क्षीण करते हैं, तो ऐसी तपस्या करते हैं और उनको अपनी आत्मा क्या क्या और अजीब क्या है दोनों का मतलब कुछ ज्ञान ही नहीं होता है, और वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं और अपना मानते हैं कि मेरी पूजा हो, तो ऐसा करने से वे ग्रहित मिथ्या चारित्र है। हाँ, तो ये नॉन जैन करते कि जैन लोगों में भी ऐसा हो सकता है?
क्यों? मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो दुर्गा माता को मान रहा है तो वो तो अपन्ना वाला मिथ्या दृष्टि है, पर जो महावीर भगवान को मानता हो वह ग्रहित मिथ्या चारित्र में फंस सकता है कि नहीं फंस सकता है, यूं पूछ रहा हूं मैं, बोलो। कठिन है? अरे सरल कर देता हूं, हम लोग, आप और हम सभी, अपन तो कोई दूसरे देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, है ना? हम तो खाली वीतरागी भगवान की ही आराधना पूजा भक्ति करते हैं। तो क्या ये जो लिखा है ना ख्याति लाभ पूजा, क्या ख्याति लाभ पूजा के लिए हमने कभी कोई व्रत तपस्या साधना करी है, शरीर को कष्ट दिया है आज तक? नहीं दिया ऐसा है? तो नहीं करा। अच्छा नहीं करा तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी व्यक्ति ने ऐसा उपवास करा, होता है, मतलब 3 दिन का उपवास ऐसा हुआ, होता है। हमने तेला करा, या हमने क्या करा, हमने 10 दिन का 8 दिन करा, तो आपने करा तो जैन धर्म में रह के ही, ऐसा नहीं कि आपने 8 दिन और 10 दिन उपवास करके आप गणेश जी के पंडाल में चले गए, हो तो आप भगवान के मंदिर में ही, पर फिर भी क्या है, ख्याति लाभ और पूजा की इच्छा से अगर करा है तो वो मिथ्यात्व ही है, मिथ्या चारित्र है, वो बताया यहाँ पे, ये ध्यान देने की बात है। नहीं तो अपने को क्या लगता है कि नहीं हम नवरात्रि के उपास थोड़ी कर रहे, हम तो पर्युषण के उपास कर रहे हैं, तो नवरात्रि पर्युषण में मिथ्यात्व और सम्यक्त्व नहीं है, आपका उसके पीछे इंटेंशन क्या है? अगर हमारा इंटेंशन प्रसिद्धि पाना है, मैं बहुत फेमस हो जाऊं, लोग मेरी पूजा करे, मेरी तारीफ करे, तो तुम 10 लक्षण में भी कर रहे हो तो भी वो मिथ्यात्व ही है, ये बताया है। ठीक है, इस प्रकार से ग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप है। जल्दी लास्ट कौन सुनाएगा? आखिरी, आखिरी है ना बस, चलो फाइनली आप ही सुना दीजिए आशा जी, एक तो सुनाओ। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, चाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुख। हाँ, ये सारे मिथ्या चारित्र का त्याग करके अभी आत्मा के हित के पंथ पर और जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, मतलब संसार रूपी जाल के भ्रमण में को त्याग कर अब दौलत, हे दौलत राम, मतलब अपने आप को संबोधते हुए बोलते हैं, हे दौलत राम, अब आत्मा के हित के पंथ में भली भांति लग जाओ। बहुत बढ़िया। ये सब मिथ्या चारित्र को छोड़ करके अब अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगो, पंथ माने मार्ग। ठीक है, इस प्रकार दूसरी ढाल का रिवीजन अपन ने किया। अब अगली सूचना जैसी होगी मैं आपको ग्रुप पर मैसेज कर दूंगा। जिनवाणी स्तुति, बढ़िया, धन्यवाद आप सभी को। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी